एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कॉपियां यहाँ पर जलाएंगे, कॉपियां फाड़ेंगे, ये कितना खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए, इसके बारे में हम जन जन तक अपनी बातें पहुँचाएंगे। कि मोदी सरकार मुसलमानों के साथ विश्वासघात कर रही है, उनको धोखा दे रही है। हम हमेशा चुप रहे हैं, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है पिछले 5 सालों में उस पर, लेकिन जुल्म की भी हद होती है, सितम की हद होती है। एक गाना है कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोचकर हम सह गए। एनआरसी पे हमारी राय साफ क्लियर है। एनआरसी संविधान, एनआरसी तक तो ठीक था इनका। आसाम में बड़े लोगों ने लड़ाई की, संघर्ष किया, एनआरसी आया, लेकिन एनआरसी के साथ ये क्या किया, उसको धार्मिक रंग देने के लिए सीए भी ले आए हैं। प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकता अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। कॉपियां यहाँ पर जलाएंगे, कॉपियां फाड़ेंगे, ये कितना खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए, इसके बारे में हम जन जन तक अपनी बातें पहुँचाएंगे। सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सबसे पहले तो हमारा जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हिंदुस्तान का आइन है, उसका उल्लंघन है। उसकी धारा 14 का और धारा 21 का उल्लंघन है सीधा सीधा, जो हमें आज़ादी देता है हमारे मुल्क में रहने की। दूसरा, जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है, जैसे हिंदुस्तान को कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी हर परिवार हमारा घर है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। तो सीधा सीधा हमारी कहाँ गई सभ्यता? आज मुझे शर्म आती है कहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद में कह रहे हैं, खड़े होकर कह रहे हैं कि जो 70 साल पहले कांग्रेस ने गलती की थी, आज हम वो वापस दोहरा रहे हैं। कहाँ आप ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? क्या चाहते हैं हिंदुस्तान से? क्या आपको पसंद नहीं हिंदुस्तान में भाईचारा रहे? हम इसी का विरोध करने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं और पुरजोर विरोध करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध शुरू हो चुका है। देखिए, राय तो एकदम खुली किताब की तरह है कि हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं इसको जानने की ज़रूरत है। इस बिल का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को इस बिना पे टारगेट किया जा रहा है कि उनको दोम नागरिक का नागरिक बनाया जाए, उन्हें नागरिकता से जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाए। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अमित शाह जी का ये मंशा है और बीजेपी का ये मंशा है कि वो जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाए, और इसको बनाने में जो सबसे बड़ी जो ये है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। मुस्लिम कम्युनिटी इस देश में शुरू से जंग आज़ादी से लेके अब तक इस मुल्क में अपना योगदान दिया है, और उसकी कुर्बानियों को भूला नहीं जा सकता। तो ये है, उनको तोड़ने के लिए जो सरकार इस तरह की नीतियां ला रही हैं। सरकार ने असम में एनआरसी कराया, वो ये चाह रहे थे, इस तरह के रिजल्ट चाह रहे थे कि असम में मुसलमानों की जो तादाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनआरसी में आए और वो एनआरसी की लिस्ट में शामिल हो। पहले राउंड में जब एनआरसी हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की थी। उसके बाद जो है दूसरे राउंड के जो एनआरसी हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में हुई, उसमें मुसलमानों की तादाद जो है वो कम हो गई। जब मुसलमानों की तादाद कम हुई तो ये बात साफ तरीके से वाज़ेह हो गया कि जो मुसलमान जो हैं वो पहले से हिंदुस्तान में है और उनको रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर जो है मुसलमानों को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम इधर से बचे हो लेकिन तुमको इधर हम नहीं छोड़ेंगे। वो एनआरसी को असम में भी दोबारा करवाना चाहते हैं। तो इन तमाम नीतियों के खिलाफ सरकार की जो ये नीतियां हैं जिसमें एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, उन नीतियों का हम स्टूडेंट जो है इसका, और जामिया से, DU से, JNU से, अलीगढ़ से तमाम स्टूडेंट और तमाम मिली तंजीमें, यूनाइटेड सेट, ये सारे लोग जो है इस पूरे इसका हम लोग बायकॉट करते हैं। और ये जो कल अमित शाह जी ने कहा है कि नहीं एनआरसी होकर ही रहेगा, तो मैं ये सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से ये बताना चाहेंगे कि राज्यसभा में अगर ये बिल आता है और राज्यसभा में अगर जो सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट लेती हैं और अगर इस बिल पर उन्होंने बायकॉट भी किया, मतलब कि हॉल छोड़कर चले भी गए, तो हम उनके घर और उनके ऑफिसेज, उनके दफ्तर में भी घेराव करेंगे। तो इन तमाम सेकुलर पार्टियों के लोग हैं उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस बिल का, अगर आप इस बिल में सरकार के साथ जाते हैं या बॉयकॉट करते हैं तो आपका भी खुलकर विरोध होगा, और इस पूरे बिल का हम जो है खुलकर विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। एनआरसी जो की तरह पूरी तरह मुस्लिम विरोधी है। सरकार का एजेंडा यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो असम में इन्होंने एनआरसी लागू किया जिसमें से 19 लाख लोग बाहर हुए, जिसमें से 4 से 5 लाख तक की मुस्लिम पॉपुलेशन थी और बाकी नॉन मुस्लिम्स थी। तो वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको सिटीज़नशिप इस वजह से दी जाए, इस बेसिस पे दिया जाए क्योंकि वो
दूसरे मतलब नॉन मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स को बाहर किया जाए। इस बिल का मेन मकसद ही यही है कि मुस्लिम्स को देश से बाहर निकाला जाए और उनको जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, आज देखा जाए तो असम में आज क्या हालात है और काफ़ी आज हमने देख चुका है। एनआरसी पे हमारी राय साफ क्लियर है। एनआरसी संविधान, एनआरसी तक तो ठीक था इनका। असम में बड़े लोगों ने लड़ाई की, संघर्ष किया, एनआरसी आया, लेकिन एनआरसी के साथ ये क्या किया, उसको धार्मिक रंग देने के लिए सीएबी ले आए हैं और हम इस सीएबी के खिलाफ है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। सीएबी ये इसलिए ला रहे हैं कि एनआरसी में जब वहाँ फेल हो गए, इनकी राजनीति वहाँ चल नहीं पाई, 19 लाख लोग एनआरसी के लिस्ट से बाहर हुए, जिसमें 2-3 लाख मुश्किल से मुस्लिम घुसपैठी कहिए या जो भी शरणार्थी कहिए वो पाए गए, और जो मेजर संख्या थी वो थी हिंदुओं की 16 लाख के करीब। अब उसको अंदर रोकने के लिए ये सीएबी बिल ला रहे हैं और मुसलमानों को भगाने के लिए सीएबी ला रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एनआरसी हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे। और इसी तरह अगर हिंदुस्तान में जो गांव इलाके में बाकी जगह अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर कोई मुस्लिम रह जाता है तो उसको दोबारा नागरिकता नहीं मिलेगी। इसलिए हम सीएबी का पूरा विरोध करते हैं। इंडिया के अंदर सरासर नाजायज़ हो रहा है। हमारी बात पूछें या किसी से भी पूछें, ये लोग अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, ये अपने घर के कानून बना रहे हैं और अपने घर के कानून बना के पास कर रहे हैं। अमित शाह क्या थे? अमित शाह तड़ी पार थे। तड़ी पार आप समझते हैं कि जो समाज में रहने के काबिल ना हो, जो समाज में रहने के काबिल नहीं है, आज सत्ता उन लोगों के हाथ में है और वो उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हर आदमी, हर हिंदुस्तानी परेशान है। आज सच पूछे, एक एक आदमी मजबूर हो गया इनकी गुंडागर्दी को किस तरह से बर्दाश्त किया जाए। एनआरसी सरासर कानून ये ताकत का दुरुपयोग है। एक मुट्ठी भर लोग एक कमजोर तबके को टारगेट करके अपनी कमजोरियां छुपा रहे हैं। इन्होंने जो काम नहीं किया, देश को दोनों हाथों से लूटा, तो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, कुछ मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए ये लोग एक कमजोर तबके को टारगेट कर रहे हैं और उस तबके को ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। एनआरसी हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। एनआरसी इस देश के सेक्युलर आइडिया के खिलाफ है। जो सीएबी ला रहे हैं इस बिल के द्वारा, आज मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, आज एक समुदाय को अलग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है और आ जाता है तो आज एक समुदाय को अलग किया है, आने वाले दिनों में ये सरकार जब चाहेगी किसी भी समुदाय को अलग कर सकती है। आज मुसलमानों को कर रहे हैं, कल क्रिश्चियंस को करेंगे, कभी दलितों को करेंगे, कभी औरतों को कर देंगे। और इस देश में अगर कोई रह जाएगा तो बस और बस वो लोग जो इस देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसलिए मेरी इस देश के सभी जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनसे अपील है कि एनआरसी का बॉयकॉट करें और खारिज करें और सड़कों पे उतरे और लोगों को समझाएं कि एनआरसी के लिए ना जाए। और अगर हम इस देश के लोग अगर इसे खारिज कर देते हैं तो सरकार अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। एनआरसी बहुत ही गलत है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये हमारे इथोस के अगेंस्ट है। हम इसे कभी भी नहीं लागू होने देंगे। एनआरसी का विरोध होना चाहिए क्योंकि एनआरसी से मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान है। और आरएसएस बीजेपी की जो जितनी कही हुई बातें थी, जो अंदर थी इसके दिल में और जो बाहर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था, वो धीरे धीरे अपना काम करते जा रहे हैं। और यही एक कारण है कि सरासर एक मुसलमान कम्युनिटी पे ये जुल्म ढाने का काम कर रही है बीजेपी। और इसके साथ ही जो सहयोगी दल हैं वो भी मुसलमानों से वहाँ जाके तो दूसरा रूप दिखाते हैं और जहाँ पे हमारी ज़रूरत है, जहाँ संविधान को पारित होना है, वहाँ पे जाके उसके साथ हो जाते हैं। तो जेडीयू का विरोध करना हमारा बिल्कुल वाजिब था, हमारा हक बनता है। मेरी राय में ये कानून बहुत गलत है और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। ये बहुत गलत कानून ले लाया गया है। ये जो मोदी जी को, ये अमित शाह जो है, ये बहुत गलत कानून है। मुसलमानों से जो है तासुब परस्ती है और मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान इसका घोर विरोध करते हैं। हम इसका आखिर तक अब इसको नहीं मानेंगे। एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जो है और ये इसके साथ ही सीबीए सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आ रहे हैं और जो कल लोकसभा में रात के 12 बजे पास किया गया है, जो कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ दरमियान में मुसलमानों, हिंदू और बाकी जितने माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं उसका एक बंटवारा किया जाना इनका प्लान है। और ये जो है हमारे संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इक्वालिटी, जो बेसिक सेंस है इक्वालिटी का, उसको डायरेक्ट अटैक है। ये सिर्फ मुसलमानों पे एक जुल्म है जो कि ये लोग चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके से प्लान करके
कोई भी जरिया बनाकर जिस तरीके से रातों रात ये बिल पास कर दिया गया है, तो ये सिर्फ चाहते हैं कि 1947 के बाद एक दोबारा बंटवारा, लोगों की जहनियत ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि ये धीरे धीरे जहर के मानत जो है वो फैल जाए और एक फिर से बंटवारा जो हो वो ये हो। इसीलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सीबीए पे जो अमेंडमेंट बिल ये लोग लाना चाह रहे हैं, अमित शाह हमारे माननीय गृह मंत्री जो ये लेकर आ रहे हैं, ये इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बंटवारा जो हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया है एक इक्वालिटी का, ये उस पर एक हमला है और ये हमें चाहते हैं कि फिर से ये बांट दिया जाए। हिंदू मुसलमानों को ये सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाह रहे हैं। एनआरसी पे हमारी सिंपल सी राय है कि हम इसे रिजेक्ट करेंगे और हम अपना एक भी दस्तावेज, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्लियर कट वी नो कि असम में अभी एनआरसी का एक एग्जांपल हम देख चुके हैं, प्रैक्टिकल मॉडल देख चुके हैं, कितना इम्प्रैक्टिकल था वो, कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितने पैसे खर्चे हुए। उसके बाद एक बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके से आपने रजिस्टर मेंटेन करा, फादर का नाम है, बेटी का नाम नहीं है, बहन का नाम है, दूसरी बहन का नाम नहीं है। तो इस तरह कोई क्लियर कट तरीका नहीं है कि आप सिटीजनशिप मेंटेन, एनआरसी रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तो वी डोंट बिलीव, ऊपर से वी डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट एट ऑल। ना हम करते थे ना हम करेंगे, क्योंकि जिस तरह इस गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ ला रही है और सिर्फ मुस्लिम जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको ऑलरेडी एक तरह से कहा जा सके तो दूसरे दर्जे की शहरियत दी जा चुकी है, उनको एकदम ही सिटीजनशिप हटा देना चाहते हैं आप हमको इस देश से, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। सर, ये एकदम सरकार की जो नीति है और जो यहाँ के एक मज़हब को बिल्कुल अलग थलग रखा गया है एनआरसी के बिल में, जो सिटीजनशिप बिल लाया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। मतलब टू नेशन थ्योरी के ऊपर ये सरकार काम कर रही है। एक बार 1947 में देश दो टुकड़े हो गए हैं, फिर से ये दोबारा दो टुकड़े करने चाहते हैं। ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। एनआरसी पे मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इसके, क्योंकि ये बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट है एनआरसी। या तो ये सभी को इंक्लूड करना चाहिए था इसमें, या सभी को एक्सक्लूड करना चाहिए था इसमें, क्योंकि किसी जाति धर्मपात को लेकर ये नहीं करना चाहिए था। इसमें एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के अगेंस्ट ये किया गया है और इसमें मतलब बोला गया है कि पर्टिकुलर मतलब जात पात को मतलब आप सेफ करके और दूसरे के इसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। ये तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, इसके मतलब मैं राय में बिल्कुल भी नहीं हूँ, पक्ष में नहीं हूँ। एडवोकेट होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये आर्टिकल 14 का कैब पूरा उल्लंघन है, जिसकी वजह से मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर कहीं सरकार को ये सिटीजनशिप बिल लानी ही है तो ऐसा लाना चाहिए जिससे कि किसी भी पार्टी, किसी भी जात पात का ये नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, ताकि इसका संविधान की उल्लंघन किया नहीं जा सके। एनआरसी पर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर मेरी यही राय है कि मोदी सरकार मुसलमानों के साथ विश्वासघात कर रही है, उनको धोखा दे रही है। हम हमेशा चुप रहे हैं, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है पिछले 5 सालों में उस पर, लेकिन जुल्म की भी हद होती है, सितम की हद होती है। एक गाना है कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोचकर हम सह गए। मैं ख़ास तौर पे सवाल करना चाहता हूँ उन मुसलमान मौलानाओं से जो जाकर 5 बजे गोदी मीडिया के टीवी सेट्स पर बैठकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार करते हैं क्या, और छोटे छोटे गंदे गंदे तुच्छे फतवे देते हैं। क्या वो मुसलमानों से नहीं बोल सकते कि ये आपके साथ गलत हो रहा है और आपको इसका विरोध करना चाहिए? क्या देश के हिंदुओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है? और हमें ये समझना चाहिए कि जो आज हमारे साथ हो रहा है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। मुसलमानों को स्टेटलेस नहीं होने देंगे हम इस देश में, इसके खिलाफ विरोध करना चाहिए और जिस हद तक जाकर विरोध कर सकते हैं उस हद तक विरोध करना चाहिए। हम गांधी के देश को गोडसे के हाथ में नहीं जाने देंगे दोस्तों।